जय जिनेंद्र। दोस्तों किसी व्यक्ति का मैसेज आया था कि उसकी संतान नहीं हो रही। बहुत सारे लोग संतान से परेशान रहते हैं, बहुत सारे उपाय भी करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती, क्योंकि कुंडली में कुछ ऋण ऐसे होते हैं जो प्रारब्ध के कारण भी लगे होते हैं। संतान ना होना एक तरह से बृहस्पति देव गुरु बृहस्पति की कृपा कम होती है, तो उस बृहस्पति की कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें बृहस्पति से संबंधित अच्छे कर्म भी। अगर पंचम भाव जो संतान का होता है, पंचम से पंचम घर भी संतान की प्राप्ति का होता है, क्योंकि भावत नियम के अनुसार पंचम से पंचम भी संतान को रिप्रेजेंट करता है, तो बृहस्पति बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी चार्ट में अगर बृहस्पति बहुत कमज़ोर है, शत्रु ग्रहों से पीड़ित है, षडबल में कमज़ोर है, ईष्ट फल उसके कम है, तो संतान प्राप्ति नहीं होती। मुख्य तौर पर मेल चाइल्ड यानी वंश को बढ़ाने के लिए अगर चाइल्ड नहीं होता है तो चाइल्ड नहीं हो पाता है, तो बृहस्पति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अगर कोई भी संतान नहीं हो रही तो बृहस्पति का बिल्कुल भी आशीर्वाद नहीं है। तो अगर बृहस्पति पंचम भाव से संबंध रख रहा है, पंचम भाव के नक्षत्रों से भी संबंध रख रहा है, पंचम से भी कनेक्ट हो रहा है, फिर भी संतान नहीं हो रही, तो ऐसे में कोई ना कोई प्रबल ऋण जरूर होता है। तो ऐसे लोगों को बृहस्पति से संबंधित विशेष अनुष्ठान भी करने चाहिए और ये देखना चाहिए कि बृहस्पति अगर उन भावों से कनेक्ट होकर संतान नहीं दे रहा तो कहीं ना कहीं हमने बृहस्पति की चीज़ों का अपमान भी किया है, गुरुओं का अपमान किया है। उनके प्रति आपको सेवा और निष्ठा ब्राह्मणों के प्रति जतानी होगी, और साथ ही फलहार बिष्ट यानी फलादार बिष्ट जितने होते हैं, वृक्ष ट्री जितने भी फल वाले होते हैं, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। मैंने एक किताब में भी पढ़ा था कि बृहस्पति अगर ऋण पैदा करता है तो फल वाले अगर आप वृक्ष लगाते हैं तो देव गुरु बृहस्पति का ऋण कम होता है। तो ऐसे में जी आम के पेड़ हो गए, सेब का पेड़ हो गया, कोई भी पेड़ जो फल देता है वो पेड़ अगर आप लगाते हो तो बृहस्पति का दोष भी कम होगा। पीपल का पेड़ भी लगाने से बृहस्पति का दोष कम होता है, तो वो फिर आपको धीरे धीरे आपकी कुंडली में बृहस्पति की ब्लेसिंग आने लग जाती है। तो 3 काम आप ज़रूर करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, वृक्ष लगाएं और हमेशा ही बृहस्पति के नियमों के अनुसार सत्य और मर्यादा में रहें। तो ये आपके जो वंश में रुकावट आ रही है उसको दूर करेगा। तो ये नियम अपनाकर आप बृहस्पति की कृपा के पात्र बन सकते हो। अन्यथा जन्म कुंडली में चाहे आपकी दशा पंचम भाव को कनेक्ट भी कर रही है तब भी आपको संतान नहीं होगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो चार्ट में दिख रहा हो या महादशा बता रही हो वही हो, क्योंकि जो प्रारब्ध की कर्म कुंडली होती है वो कई बार संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करती है। अगर सब कुछ सही है फिर भी नहीं हो रहा तो 2 कारण ही होंगे, या तो एस्ट्रोलॉजर उसको वास्तु जोड़ से जोड़ देगा, वास्तु दोष, या फिर प्रारब्ध के दोष से। इसलिए हमें उन दोनों को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि देश काल परिस्थिति अनुसार बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। अकेला जन्म कुंडली ही डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बार जन्म कुंडली धोखा दे जाती है। अब हर बंदे को अपना जन्म समय भी एक्यूरेट तो पता नहीं होता, 5-10 मिनट का भी फ़र्क हो सकता है किसी ना किसी में, तो वहाँ पर तो उसको लगेगा कि ये तो हमें वो होगा, मतलब संतान की प्राप्ति होगी, पर होती नहीं है। तो बहुत सारे कुंडलियों पर अध्ययन करने के बाद, बहुत सारी चीज़ों को परखने के बाद, जब तक हम उसके अंदर छुपे हुए रहस्य या तत्व ज्ञान को नहीं समझेंगे तब तक हम उपचार भी नहीं कर पाएंगे और ऐसे ही भटकते रहेंगे। तो मेरा ये विचार है, बृहस्पति का ऋण हमें अगर कम करने पर ध्यान देना चाहिए। वैसे भी बृहस्पति 5 भावों का कारक बनता है, एक तो दूसरे 5वें, 9वें, 11वें का और 12वें घर का वो स्वामी होता है। तो 5 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट बृहस्पति के पास होते हैं। तो बृहस्पति की कृपा जिसमें हो तो उसका भाग्य भी अच्छा होता है। जब भाग्य अच्छा होगा तो संतान का सुख, शादी का सुख, सब चीज़ों का सुख उसको मिलेगा। तो बस इतनी सी बात ही कहनी थी।